हेलो एवरीवन, मैं अनूप गोस्वामी आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स मैंने आपको पहले ही लिख रखा है, बता रखा है पुरानी वीडियोस में कि फर्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आज हम एक एक करके हम डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अगर ये पूछा जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, आप जैसे देख रहे हैं नाम से ही हमें आंसर मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसमें ऐड होता है, इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इसमें होता क्या चीज़ है, दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं आपस में कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, या दूसरे टर्म में ऐसे या दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं, ऐड होते हैं, उसको रिएक्टेंट्स हम बोल सकते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। व्हेन टू or more substance या substances combine together to form a new substance, this is called combination reaction। बहुत सिंपल है। When two or more substances combine together to form a new substance, that is called combination reaction। ये सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि CaO क्विक लाइम when put into water, तो ये हमें देता है CaOH whole twice। ठीक है, क्विक लाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम। ठीक है, वाटर, दिस वन इज स्लेग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो एक क्विक लाइम है और ये लाइम वाटर है, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं या स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये H है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो रिएक्टेंट है या दो, आप बोल लो कि दो सब्सटेंस है जो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे आते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में हमने देख लिया, जान लिया। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, एक दो और इक्वेशन लिखता हूँ। अब आपने देखा कि ये रिएक्शन मैंने लिखा, इस पे एक क्वेश्चन आता है जो CBSE में आ रखा है या NCERT के येलो पेज में या येलो बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जब ये रिएक्शन होता है CaO प्लस H2O,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। CaOH होल ट्वाइस बनाता है, मैंने बताया ये क्या है, लाइम वाटर है। दिस वन इज लाइम वाटर और स्लेग लाइम, और नॉर्मली इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये जो लाइम वाटर है इट इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। CaOH होल ट्वाइस किस लिए यूज होता है, ये वाइट वॉश के लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है दिस वन। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो हमारे जो घर होते हैं, जब उसको वाइट वॉश किया जाता है तो उसके 2 या 3 दिन बाद उसमें एक चमक आती है ना, एक शाइनिंग आती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, वाई जो घर होते हैं 2 या 3 दिन बाद वो शाइन दिखाते हैं, वो शाइन क्यों आता है? तो अगर देखा जाए नॉर्मली तो देख लीजिए, एक्चुअली होता क्या चीज़ है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो लाइम वाटर है जिसको हम स्लेग लाइम बोल रहे हैं, इसको जब हम अप्लाई करते हैं वॉल्स पे, ठीक है, वॉल्स पे जब अप्लाई करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके ये बनाता क्या है, ये बनाता है CaCO3 प्लस H2O। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये आता भी है। क्या बनाता है ये, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर, मतलब इसको हम जब वाटर पे लेयरिंग करते हैं इसको स्लेग लाइन को, तो एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या होता है, इससे रिएक्ट करता है, बनाता है ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एकदम थिन लेयर होता है, पतली सी लेयर बना देता है ये, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में वाटर। तो होता क्या चीज़ है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है 2-3 दिन लग जाता है इसको, एक पतली सी लेयर बन जाती है, और जो भी उसमें जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे, दैट इज वाटर, वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है ड्यू टू जो भी गर्मी आसपास होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम वाइट वॉशिंग के टाइम में ये पूछा जा सकता है कि क्यों 2-3 दिन बाद उसमें शाइनिंग आती है। तो आप देख सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो ये थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो शाइनी होता है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी, ठीक है, शाइनी होता है ये, और एक बहुत सी पतली सी लेयर बनाता है ये। ठीक है, और साथ में वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए वो चमक एक 2 या 3 दिन बाद हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद कर लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब इसी को आप ध्यान से इसको देखिए और नोट कर लीजिए। अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सिंपल रिएक्शन भी देखते हैं। ऐसे करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा जाए तो C+O2 भी हो जाएगा तुम्हारा CO2, है ना, CO2 हो जाएगा। अगर किसी का कंबशन करते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, तो ये भी बनाएगा CO2 प्लस वाटर। ठीक है, यही बनता है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं हम, ये तो बैलेंस ही ऑलरेडी, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। हाइड्रोजन हमने 4 किया, ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये दोनों रिएक्शन में ही एक्चुअली हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट। एक्चुअली दोनों ही रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। इसके पहले वाला जो हमने रिएक्शन किया था, जैसे CaO प्लस H2O, उसमें भी मैंने बताया था हीट रिलीज होता है। तो हमने देखा क्या है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसमें हीट भी रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट भी रिलीज होता है। ठीक है, तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन in which heat is released with the formation of
प्रोडक्ट, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रहा है। ये आप ध्यान से देखिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी गिवन है कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने देखा कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें हीट रिलीज हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन और दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, स्कूल के एग्जाम्स में बहुत कॉमन है, वो आता रहता है। वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बैक एक्सरसाइज में भी गिवन है। अब इसका आंसर क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पे जो रेस्पिरेशन बोल रहा है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस ही रेस्पिरेशन के अंदर में आता है। पहला जो होता है, पहला स्टेप जो है वो ब्रीदिंग है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब हम लेते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में से हमारा ब्लड ऑक्सीजन को लेता है और पूरे बॉडी सेल्स के पास जाता है, ठीक है। बॉडी सेल्स के पास जाने के बाद ये जो ऑक्सीजन होता है सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, आपको पता है, उसी के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी हमने सांस के थ्रू ऑक्सीजन लिया था वो गया, ठीक है। और उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रोसेस होता है, हम जानते हैं, हम खाना लेते हैं, खाने में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने लिया, कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। और जो हमने रेस्पिरेशन, जब हमने इनहेल किया, इनहेल मतलब एयर लिया, इनहेल किया, तो इसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन जाता है हमारे ब्लड में और ब्लड के थ्रू जाता है हमारे सेल्स के अंदर, ठीक है। सेल्स के अंदर ये हमारा सीधा कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू कहाँ पे, सेल्स में जाता है। वैसे ही ग्लूकोज भी जो चेंज होता है, ग्लूकोज भी किसके अंदर मिक्स हो जाता है, ये भी ब्लड में मिक्स हो जाता है, दोनों ही। ध्यान से देखो, कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये हम खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में और वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और जब हम इनहेल करते हैं तो जो भी एयर होता है, एयर में से जो ऑक्सीजन होता है वो भी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ही ब्लड के थ्रू, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, सेल्स के अंदर। ये सेल्स है, तो यहाँ पे ब्लड से ऑक्सीजन भी सेल्स के पास जाता है और ग्लूकोज भी। अब ग्लूकोज के दोनों जब जाते हैं सेल्स के पास, सेल्स के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये होता है सारा प्रोसेस किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये सारा प्रोसेस। तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को लेते हैं और एक रिएक्शन होता है। अब मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आप रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा, तो वो होता है C6H12O6 प्लस O2, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और जो बनता है वो बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बनता है ये, प्लस एनर्जी। मैं ऊपर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी मिटा रहा हूँ, इसको ठीक से लिखता हूँ मैं। क्या बनता है ये, C6H12O6 प्लस O2, ये देता है हमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, ATP के फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे C6 है, यहाँ पे C6 है। ऑक्सीजन यहाँ पे
कितना है 6 2 12 प्लस 6 18 है, तो 6 2 12 प्लस 6 यहाँ पे 18 है, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है रेस्पिरेशन को। क्यों कहा जाता है, आपको आंसर मिल गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी जो एनर्जी रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दिस होल प्रोसेस द एनर्जी इज रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। वेरी सिंपल है ना, एकदम सिंपल, कि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और जो इनहेल करके ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एयर में से ऑक्सीजन हमारा ब्लड में मिक्स होता है, और दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ब्लड के थ्रू जाते हैं सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का मतलब रिएक्ट करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाता है, और इस फुल प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। होप आपको ठीक से समझ में आया होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टॉपिक से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या क्या इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन प्रोसेस, आई मीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो आ सकता है सर, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो ये रिएक्शन हो गया, एक वाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन आता है। दूसरा है, मैंने अभी किया था आपका, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है दीवारों पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जब हम किसी भी क्विक लाइम को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, दैट इज स्लेग लाइम बनाता है, और स्लेग लाइम को जब हम वॉल पे अप्लाई करते हैं तो वो 2-3 दिन बाद शाइनिंग देता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना देता है, साथ में जो वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है, तो शाइनिंग आ जाती है। अब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बताया था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मैंने आपको बताया, ये पहले घर पे लोग वाइट वॉश नॉर्मली करते थे तो ये रिएक्शन होता था, CaO, चूना लेके आते थे, इसको चूना बोलते हैं। नॉर्मली जो चूना होता है, बड़े बड़े चूने के पत्थर होते हैं, इसको लाके आप बड़े से, अगर आपके घर में ड्राम रखा हुआ है, उस ड्राम में आप पानी भरिए, भर के इसको डालिए वाटर में, आपको पता चल जाएगा, ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको चूने का पानी बोलते हैं। ठीक है, ये तो बुझा हुआ चूना है, इसको चूने का पानी बोलते हैं, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट रिलीज होती है, उबलता है वो पानी, उबलता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो रात भर इसको छोड़ दिया जाता है, और मॉर्निंग में जब उठते हैं, मतलब शाम को इसको घोल दिया जाता था पहले, और मॉर्निंग में जब उठते थे तो जो भी हीट रिलीज होती थी, सारा का सारा हीट निकल जाता था और ये कूल हो जाता था। तब इस चूने के पानी को हम यूज़ करते थे वाइट वॉश के लिए, इसमें कलर मिला के वाइट वॉश करो या कैसे भी करो। तो ये क्वेश्चन है ये, और जो मैंने बताया कि वाइट वॉश पे जब करते हैं तो 2 दिन बाद क्यों चमक आती है वॉल्स पे, तो ये क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों ही हम देख सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपका हीट भी रिलीज होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारा जो कॉम्बिनेशन टॉपिक था उसमें यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में भी अगर आया तो, और एक स्कूल के एग्जाम्स में इसी में से आएंगे। ठीक है।